आप देख रहे हैं उत्कृष्ट छपकराज युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन, गुरु पूजन एवं मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं भामाशाह रमेश कुमार, महेश कुमार, संतोष कुमार जी, साइंटिस्ट रितेश यूएसए, डायरेक्टर रितुल, राहुल एवं अर्चित बिलहरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शांति कंस्ट्रक्शंस, शांति निकेतन, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मकरोनिया एंड सागर, एमपी। 11,000 रुपए की राशि में हमारे पास आ चुका है। साथ में जिनके भाव पाठ प्रचलन करने के हो वो पाठ प्रचलन भी कर सकते हैं। 9 नाम चाहिए रुपए में और शास्त्र भेंट करने का अवसर भी मिलेगा और आपकी धनराशि का उपयोग सर्वतोभद्र जिनालय के निर्माण कार्य में होगा। एक जो नाम हमें मिला है भैया मुकेश भैया, मंच की गरिमा रखो भैया, मंच खाली करो। विनय कुमार जी सानोदा वाले, इनको एक शास्त्र भेंट करने का आज जो 36,500 के सदस्य बनते हैं उन्हें भी ये राशि जमा करते हैं, उन्हें भी शास्त्र भेंट करने का अवसर हम देने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग अपना मानस बना ले। भैया मंच खाली करें। रानू, आशीष भैया, भैया सुनो, जल्दी खाली करो। भैया फोटो बाद में। अरविंद भैया नीचे चलो। एक नाम हमारे पास आया है शास्त्र भेंट करने वालों का। 8 नाम और चाहिए हैं। एक आपका भी नाम कर लो आज शास्त्र भेंट करने वालों में। आपने चांदी भी दी है और 11 भी दे दो। लेकिन भैया दूसरा नाम मुन्ना भैया बोरा वाले, खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ। उन पत्नी को भी बुला लो, हेमलता जी को भी, वो भी आ जाएंगी आगे। सुनो, अब तीसरा नाम अर्पित। अरे यार महा साहब से पूछो बगल में। 11,000 राहुल टोनी केस लिखा है। अरे अबे नहीं, तुम्हें तो पाठ प्रचलन कराऊं ने। मनोज भैया एक शास्त्र भेंट 11,000 रुपया लिखो। मुलायम जैन जी, मनोज कुमार जी जैन बांदरी वाले, यहाँ खड़े हो जाएं। एक एक शास्त्र हम सबको दे रहे हैं। अब चौथा नाम आपका नाम कैलाश चंद जी जैन करैया वाले, ये पूर्व मंडी सचिव हैं, इनका नाम भी लिख लेना। यहाँ आ जाए आगे। 4 नाम हो गए, 5 और चाहिए है। जल्दी बोलो भैया, 5 नाम और चाहिए। 11,000 में एक नाम आप भी आगे आ जाओ। 5वां नाम पूछ लेना, हम नाम भूल गए। नाम लिखा दो, वहीं लिखा दो। 6वां नाम जल्दी बोलो। आधा मिनट महाराज जी, आधा मिनट। 4 नाम और देखो, आप लाइव दिखोगे, शास्त्र भेंट करते होगे, लाइव दिखोगे। डबडेरा परिवार भी हो सकते हैं। मुकेश भैया लिटिल जंक्शन, आ जाओ, हो जाओ खड़े। लिखो मुकेश भैया लिटिल जंक्शन, ये हमारे जैन पंचायत में मंत्री हैं और बहुत सेवाएं देते हैं। आइए जल्दी बोलो। 3 नाम, एक सिहोरा वालों को भी हो सकता है। सोनू खड़े हो, आओ जल्दी। हाँ लिखो, सोनू सिहोरा, मोना सिहोरा एक नाम। शास्त्र में रचना भाभी, मुकेश लिटिल जंक्शन, जल्दी आ जाए। एक नाम लिख दे भाभी, लिख दे। श्रीमती नमिता स्वर्गीय राकेश जी पड़रुआ, उनके नाम पे भी एक लिख दें। दादा कितने हो गए? 8 हो गए। एक नाम चाहिए हमें। अंतिम नाम 9वां नाम, लास्ट एक नाम कोई भी दे सकता। 11,000 में निराली, पूछो अगल बगल में। एक नाम जल्दी बोल दो भैया। विमल जी सुनो, बैसाखी है जी, खड़े हो जाओ भैया, आ जाओ। विनोद भैया बैसाखिया, संदीप बैसाखिया, विवेक बैसाखिया। अरे खड़े तो हो तुम, बिलेरा वालों खड़े करो। अरे पाठ प्रचलन भी कर, क्या चिंता कर रहे हैं? अब हमें 2 नाम चाहिए पाठ प्रचलन के लिए। 21,221, 21,221, जल्दी आ जाओ। रश्मि सिहोरा, स्नेहा सिहोरा, अगर हो तो आ जाए।
पाद प्रचलन के लिए किनके भाव हैं? आनंद जल्दी बोलो, पाद प्रचलन बुलवाओ ना। 21 221 1। अरे शास्त्र दे दो, चलो भैया आपको एक आ जाओ ना ऊपर। ओम मुकेश, समय हो गया, जल्दी करो। शास्त्र भेंट हो चुके हैं, जो रह गए हो जल्दी आ जाए। नमिता भाभी को आ जाओ। आपके लिए केवल 30 सेकंड है। चलो 30 सेकंड में 2 नाम पाद प्रचलन के लिए। राजकुमार भैया एक कितने को? 21 तो मैं ऑलरेडी है। 31,000 लिखो। कमल कुमार जी लिखो एक तरफ पाद, दूसरी तरफ राजकुमार जी से बात करो। टड़ा वालों से करना है क्या? एक नाम और चाहिए, जल्दी आ जाओ। 31,000 में एक नाम और आ जाए। संदीप लेरा आना है 31,000 में। अरे पाद प्रचलन यार, तुम जल्दी तो बोलो। आनंद कुमार, अजित कुमार जी, आनंद स्टील परिवार 31,000 रुपए में ये 2 नाम आ गए हैं। जल्दी आ जाओ ऊपर। आनंद स्टील और कमल जी देवड़िया। सायगढ़ वाले कपिल कहाँ है? कपिल आ जाओ दौड़ के। कपिल देवड़िया चलो। अरे जल्दी ले आओ, थाली ले आओ। दिनेश भैया पाद प्रचलन की थाली कहाँ रख दी? हाँ हाँ। टोनी पाद प्रचलन की थाली तो ले आओ, कहाँ रखी? आ रहा भैया, आ रही। आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया, लेकिन भगवानगंज में नया जिनालय भगवान का बनने वाला है। उसके भगवानगंज वालों के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दें। हो गया। चलो सबसे पहले आज संधान सागर जी को निवेदन करें। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन सब की ओर से पूज्य मुनि संधान सागर जी महाराज के हम चरणों में चलते हैं। हाथ जोड़ लें, नमोस्तु निवेदित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे स्वामी, आपको विदित है कि नहीं, हमारे आदरणीय रोहित भैया जी जो थे 3.5 वर्ष तक यहाँ पर रहे, आज हमारे बीच आपके मुखारबिंद से हम सबको दिव्य देशना का लाभ मिले। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। चलो चलो। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंतादिमान। विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल सयाने, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। भाग्योदय के मूल नायक चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी मामुनि राज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो। श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की जय हो। पंचासीन मुनि महाराज जी की, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, मुनि श्री विभोर सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। पूज्य महाराज श्री जी का आदेश टाला नहीं गया, नहीं तो सुनने में बहुत मजा है, बोलने में नहीं। प्रकृति ने भी कान 2 दिए हैं, जबान 1 दी है।
सुनो ज्यादा और बोलो कम, लेकिन हम उल्टा ही करते हैं, बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम हैं। इसी भाग्योदय में एक वो समय था जब हम जयपुर से आए गुरुदेव के चरणों में, तो उन्होंने कहा भाग्योदय है सागर में, आप नेचुरोपैथी से डॉक्टरेट कर ही रहे हैं तो आपको वहां पर रहना है। हमने बोला हम तो मुनि बनने आए हैं, आपके ही चरणों में रहेंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाना। बोले नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, आपकी चर्या का भी पालन हो जाएगा और वहां अच्छे से रहेंगे। बस गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है और ये भाग्योदयी वो भूमि है जहां से हमारे भाग्य का उदय यहां से प्रारंभ हुआ। और जो गुरुदेव की शरण में रहता है उसका कल्याण निश्चित हो ही जाता है धीरे धीरे। और फिर जब उन्होंने यहाँ से आपके चरणों में भेज दिया तो फिर तो कहना ही क्या, हमारे लिए एक शिक्षा गुरु और दे दिया उन्होंने, और उन्होंने भी मुझे पढ़ा लिखा के इस योग्य बना दिया कि नहीं अब आप भी जो है अपना एक इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री जी ने भी हमें बहुत संबल और सहारा दिया। बंधुओं, सभी अपने अपने भाग्य का उदय तो चाहते ही हैं। महाराज श्री जी के शब्द ही हम आपको बोल देते हैं कि महाराज श्री जी कहते हैं कि आप भाग्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लक। लक बोलते हैं, 2 अक्षर का लक है, 2.5 अक्षर का भाग्य है और 3 अक्षर का नसीब है और 3.5 अक्षर का किस्मत है। आप इन सबको, और 4 अक्षर की तकदीर है, आप इन 4 अक्षर तकदीर, भाग्य, लक या इन सबको आप यदि चमकाना चाहते हैं तो पूज्य महाराज श्री जी कहते हैं बस लक की स्पेलिंग को याद रख लो, आपका भी भाग्य उदय में आ जाएगा। और लक का एल क्या बोल रहा है, एल कह रहा है चेंज योर लाइफ स्टाइल। आप अपनी लाइफ स्टाइल को बदल लीजिए, आपकी तकदीर, आपका भाग्य बदल जाएगा। यदि आपने लाइफ स्टाइल को बदल लिया तो भाग्य बदलते टाइम नहीं लगेगा। और यू कह रहा है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, आप अपनी समझ को बदलिए। अंडरस्टैंडिंग हमने अपनी गलत बना रखी है, क्योंकि 3 चीजें हैं, समय, समझ और शक्ति। जब बाल्य अवस्था रहती है तो उस समय उसके पास में समय है ना, और शक्ति है लेकिन समझ नहीं है। युवा अवस्था आ जाती है तो उस समय उसके पास में फुर्सत नहीं है, उसके पास में समझ है, शक्ति है लेकिन समय नहीं है। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो समय है, समझ है लेकिन उस समय शक्ति नहीं है। इसलिए बस समझ यही है कि जिस समय जो कार्य हमको करना है वो कर लो, अन्यथा तो चले जाएंगे। और उसके बाद में तीसरा जो है LUCC कह रहा है काइंड करेक्टर, चेंज योर, अपने करेक्टर की ओर ध्यान दीजिए। चारित्र जो है वो हमारा उज्जवल होगा तो भाग्य का उदय तो निश्चित होना ही है। बस चारित्र को संभालने की हमें जरूरत है। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, लेकिन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ चला जाएगा। इसलिए चारित्र को हर जगह संभालने की जरूरत है। और यू कह रहा है, के कह रहा है काइंडनेस, दयालु, हमें अपनी दया की ओर ध्यान देना। आचार्य श्री जी ने उसी अनुकंपा, उसी करुणा, उसी दया से आपूरित होकर सागर वालों को भाग्योदय जैसी एक मिसाल देकर गए कि यहाँ पर जन जन की सेवा हो पाएगी। आज वह आप देख ही रहे हैं कि किस रूप में फलित हो रहा है यह वृक्ष। और उसके बाद में न केवल मात्र बाहरी दया, भीतरी दया, सबसे बड़ी दया आत्मा के ऊपर कृपा। और यदि जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए वो सबसे बड़ी दया है। और उसी के लिए यहाँ पर सर्वतोभद्र जिनालय जैसी एक परिकल्पना,
दे दी गुरुदेव ने कि यहाँ पर इसके माध्यम से असंख्य लोगों को, आने वाले पीढ़ियों को वह सम्य दर्शन की प्राप्ति होती चली जाएगी और हम अपने भाग्य का उदय करते चले जाएंगे। तो हमारे सबका भाग्य का उदय होए, इसके लिए हमें लाइफ स्टाइल को बदलना है, अंडरस्टैंडिंग को समझना है और साथ में ही अपनी वह कैरेक्टर को उज्जवल बनाते हुए हम अपनी काइंडनेस को बढ़ाते चले जाएं तो निश्चित रूप से हमारे भी भाग्य का उदय आ जाएगा। भाग्य का उदय सबका हो, ऐसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो। मैं अपनी ओर से निवेदन कर रहे हैं पूज्य मुनि महाराज के चरणों में। आप सभी लोग अपने हाथों को जोड़ लीजिए और नमोस्तु निवेदित करते हुए हम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए, आज महाराज की अनुकंपा बरस रही है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है सागर में। देखो 3 दिन से हैं, तीनों महाराज के एक साथ प्रवचन नहीं हुए, पर ये भाग्योदय का ऐसा भाग्य है कि एक साथ 3 महाराजों के दिव्य देशना सुनने को मिल रही है। मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी की चरणों में वंदना करते हुए कि हम सबको आपका आशीष मिले। नमोस्तु स्वामी। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, वंदे विद्यासागरं। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की जय, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आचार्य गुरुवर के चरण स्पर्श से पवित्र हुई यह पावन भूमि भाग्योदय तीर्थ अपने आप में अनेक स्मृति को संजोए हुए यहाँ पर साधक गण आते हैं। आचार्य श्री के साथ चातुर्मास करने का सौभाग्य हमें यहाँ पर मिला और वर्षा योग में बहुत आनंद के साथ वर्षा योग व्यतीत हुआ। अनेक प्राचीन स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर आने के पश्चात एक अलग ही अनुभूति होती है, क्योंकि ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आत्म शांति और कल्याण के लिए प्रभु वंदना का अवसर मिलता है। तो जनहित और प्रत्येक प्राणी के आरोग्य के लिए भाग्योदय जैसा अस्पताल भी यहाँ पर निर्मित है। पूरे के पूरे सागर अंचल में जहाँ कहीं भी आसपास प्रवास